लोकसभा चुनाव के तहत 26 अप्रैल को राजस्थान में हुए दूसरे चरण के मतदान ने प्रदेश की कई सीटों पर बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है और इन्हीं में से एक सीट है टोंक सवाई माधोपुर संसदीय सीट। इस सीट पर हुए कम मतदान ने भाजपा के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी है। टोंक सवाई माधोपुर सीट से भाजपा प्रत्याशी सुखबीर सिंह जौनापुरिया मैदान में है। टोंक सवाई माधोपुर सीट पर कम मतदान होने से कांग्रेस अब ड्राइविंग सीट पर आती दिख रही है और यहां से कांग्रेस प्रत्याशी हरीशचंद्र मीणा को सीधा फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। गौरतलब है कि जौनापुरिया यहां से 2 बार सांसद चुने जा चुके हैं। राजस्थान में दूसरे चरण के लोकसभा चुनाव में कुल 13 लोकसभा सीटों के लिए मतदान हुआ। इनमें टोंक सवाई माधोपुर संसदीय सीट की 8 विधानसभा सीटों पर शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ और इसके साथ ही संसदीय क्षेत्र में 56.58% मतदाताओं ने अपने मतदान का प्रयोग किया, जो कि पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में 6.86% कम है। लोकसभा चुनाव 2024 में टोंक सवाई माधोपुर संसदीय क्षेत्र में 2019 की तुलना में हुए कम मतदान ने अटकलों और कयासों के बाजार को गर्म कर दिया है। दरअसल शुक्रवार को संपन्न हुए मतदान में राजस्थान की 13 लोकसभा सीटों में सबसे कम मतदान टोंक संसदीय सीट पर हुआ। टोंक सवाई माधोपुर संसदीय सीट पर कुल 21,48,128 मतदाता हैं, मगर 26 अप्रैल को संपन्न हुए मतदान में सिर्फ 12,15,309 मतदाताओं ने हिस्सा लिया। ये 2019 के मुकाबले 6.86% कम मतदान है और आप देखिए कि जिसे बीजेपी प्रत्याशी के लिए चिंता का विषय बताया जा रहा है। जाट, राजपूत और एससी मतदाताओं की बीजेपी से नाराजगी टोंक सवाई माधोपुर संसदीय सीट पर एक बार फिर से 15 साल बाद बड़े उलटफेर की संभावनाओं को बल दे रही है। इससे कांग्रेस के खेमे में आशा और उम्मीद दिखाई दे रही है। वहीं सीट पर हुए मतदान के दौरान अल्पसंख्यक और SC/ST बाहुल्य मतदान केंद्रों पर मतदान बढ़ा। वहीं पूर्व डेप्यूटी सीएम सचिन पायलट की विधानसभा टोंक में 61% से अधिक मतदान ने कांग्रेस की उम्मीदों को पंख दे दिए हैं, जबकि बीजेपी की उम्मीदों वाले क्षेत्र मालपुरा और निवाई विधानसभा क्षेत्र में मतदान कम हुआ। लोकसभा चुनाव 2024 में टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट पर 11 प्रत्याशी मैदान में है, मगर मुख्य मुकाबला कांग्रेस के हरीशचंद्र मीणा। बीजेपी प्रत्याशी सुखबीर सिंह जौनापुरिया को इस चुनाव में अपनी ही पार्टी के विरोध का सामना भी करना पड़ा, जिसकी शुरुआत टिकट मांगने से हुई और लगातार मतदान तक विरोध और भीतरघात का असर नजर आया। परिणाम स्वरूप दूसरे चरण में सीट पर सबसे कम मतदान, जो कि 56.58% है, वो हुआ। ये 2014 के 61% और 2019 के 63.44% से कम है। 8 विधानसभा सीटों वाले टोंक सवाई माधोपुर में सर्वाधिक मतदान टोंक में 31.8% हुआ, तो वहीं बात कर लें कि गंगापुर सिटी में 55.88%, सवाई माधोपुर में 55.74, खंडार में 59.02, बामनवास में 53.03, देवली उनियारा में 59.69 और वहीं बात कर ले देखिए आप मालपुरा टोडा रायसिंह विधानसभा की, तो वहां पर 55.08 और निवाई में 52.58% मतदान हुआ। टोंक सवाई माधोपुर संसदीय क्षेत्र के टोंक विधानसभा में इस चुनाव में बम्पर वोटिंग हुई। टोंक विधायक सचिन पायलट के विधानसभा में इस बार 61% से ज्यादा मतदान हुआ है। 2014 और 2019 में बीजेपी को सर्वाधिक लीड देने वाली टोंक की 2 विधानसभाओं, जिसमें कि मालपुरा और निवाई शामिल है, तो आप देखिए कि मालपुरा में 55.08 और निवाई में 52.98% मतदान हुआ। वहीं मतदान संपन्न होने के बाद कम मतदान के सवाल पर मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी हरीशचंद्र मीणा ने कहा कि कांग्रेस के जो तमाम मतदाता है, उन मतदाताओं ने घर से निकल
लेकर के अपना वोट कास्ट किया है। उन्होंने कहा कि दूसरी पार्टी के हाल पर उन्हें कुछ कहना नहीं है, वो कुछ कहना नहीं चाहते। आपको बता दें कि हरीश चंद्र मीणा शनिवार को कांग्रेस कार्यालय पहुंचे थे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को बुलाया था और सभी कार्यकर्ताओं का हाथ जोड़कर आभार भी व्यक्त किया था। बीजेपी प्रत्याशी सहित बीजेपी का प्रदेश नेतृत्व भी पिछले 10 सालों से बीजेपी के कब्जे वाली इस संसदीय सीट पर सबसे कम 56.58% मतदान के चलते चिंता में है। अभी तक बीजेपी प्रत्याशी ने मीडिया को कोई किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी है। ग्राउंड जीरो पर मतदान प्रतिशत कम होने को लेकर अंतर्विरोध की कहानी साफ दिख रही है। आपका क्या कुछ ख्याल है? टोंक सवाई माधोपुर संसदीय सीट पर इस बार मतदान कम हुआ है और सियासी गलियारों में चर्चा है कि मतदान कम होने से कांग्रेस को इस सीट पर एक नई आस दिखाई दे रही है। आपका क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।